Hello students, welcome to my YouTube channel. In the subject of Introduction to the Cultural Activity, क्लास नंबर 3 है ये इस सब्जेक्ट की. ऑलरेडी 2 क्लासेस मैंने अपलोड कर दी है, तो ज़रूर से वो पहले देख लीजिएगा. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओवरव्यू ऑफ इंडियन कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ओवरव्यू ऑफ द ग्लोबल कल्चरल प्रैक्टिसेस को इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. फर्स्ट इंडियन कल्चरल को स्टार्ट करते हैं. इंडिया इज़ द लैंड ऑफ इमेंस diversity where the cultural practices vary across regions, religion and communities. The country's cultural practice have evolved over thousands of years, influenced by its rich history, philosophy, religion, languages and traditions. ठीक है, तो हम ऑब्वियसली इंडिया में हैं, तो हम अपने आसपास में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है. हमें वो डाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ रिलीजन हो सकती है, कम्युनिटी के फॉर्म में है, या तो हम देख ही सकते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में. बहुत ज़्यादा हमें कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है. तो हमारे पास तो एकदम हम बोल सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री है वो एकदम ख़जाना है. ठीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरियस थॉट वाले फ़िलोसॉफ़ी देखने को मिल रही है, जहाँ पे लैंग्वेज, ट्रेडिशंस या फिर डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हुए लोग अपने अपने बातें हमारी हिस्ट्री में रखी हुई है, वो हमें देखने को मिल रही है. इंडियन कल्चर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डीप रिवर्स फॉर हिज हेरिटेज एंड द स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू द स्पिरिचुअलिटी, कम्युनिटी एंड फैमिली. ठीक है, तो ये तीनों के हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन, स्पिरिचुअलिटी, कम्युनिटी एंड फैमिली, तीनों के स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमें हमारे हेरिटेज मतलब हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में हमें देखने को मिल रहा है. Below is an overview that are key cultural practices in India, showcasing its rich diversity and tradition. तो कौन कौन से ऐसे की कल्चरल प्रैक्टिसेस हमारे इंडिया में देखने को मिल रही है. तो फर्स्ट रिलीजन प्रैक्टिसेस है, जहाँ पे हमें वेरियस मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो जिनका बर्थ प्लेस भी इंडिया में ही हुआ है, जैसे कि हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड सिखिज़म, जिनका बर्थ प्लेस ही इंडिया है. एडिशनली इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड वेरियस अदर रिलीजन्स आर प्रैक्टिस वाइडली अक्रॉस द कंट्री. रिलीजन प्ले एन significant role in shaping the cultural practice in India. तो उसमें फर्स्ट जो कल्चर का बर्थ प्लेस ही इंडिया है वो हिंदुइज़म, जहाँ पे पूजा वर्शिप जो करी जाती है वो सेंटर ऑफ द हिंदू लाइफ. पूजा इज़ द एक्ट ऑफ द वर्शिप्स डेलिटीज typically perform in temples or its home alerts. It involve prayer, offering and the rituals. ठीक है, हम डेली जो पूजा कर रहे हैं घर पे भी करते हैं पूजा, सुबह और शाम को, एंड हम मंदिर में भी जाते हैं पूजा करने के लिए. वेरियस फेस्टिवल्स हमें देखने को मिलती है, दिवाली, होली, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, ये जो वेरियस फेस्टिवल्स हिंदू कल्चर में हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें various deities, seasons and harvest are the have deep religion and social significance. जो भी त्यौहार हमें देखने को मिल रहे हैं ना, उसका कुछ ना कुछ सीज़न के अकॉर्डिंग वो त्यौहार होते हैं. तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो भी फेस्टिवल हम हिंदू कल्चर में जो भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है हमारी नेचर के साथ. Ritual and rites of the passage. Important life events such as birth, marriage and death are marked by the elaborate Hindu ceremonies such as samskara, जिसे हम राइट्स ऑफ द पैसेज भी बोलते हैं, इंक्लूडिंग नामकरण, नेमिंग सेरेमनी, उपनयन, थ्रेड ऑफ द सेरेमनी एंड विवाह. ठीक है, जो मुख्य 4 जो सेरेमनी होती है, जहाँ पे जो फर्स्ट सेरेमनी है वो होगी जहाँ पे बच्चे को पहली बार जब बच्चे को कुछ पहली बार खिलाया जाता है. ठीक है, फिर होगी बच्चे का नामकरण करा जाएगा, और थर्ड है उपनयन, जहाँ पे उसको ये दिया जाता है थ्रेड ऑफ द सेरेमनी, और लास्ट में है विवाह, वेडिंग. ठीक है, तब हम उसको मानेंगे कि पूरा वो रिचुअल एंड राइट्स ऑफ द पैसेज, मतलब वो 4 मुख्य उसके जीवन के जो 4 मुख्य प्रसंग है वो हम देखने को मिलते हैं हिंदुइज़म में. फिर इस्लाम, जहाँ पे नमाज उनके लिए मेन है, जो एंड द मुस्लिम्स इन इंडिया प्रे 5 times in a day फेसिंग मक्का. द प्रेयर्स कॉल्ड नमाज आर द इसेंशियल प्रैक्टिस फॉर द मुस्लिम, जहाँ पे उनका जो रमज़ान है वो स्पेशली मेन फेस्टिवल है. ईद है, ईद अल फितर एंड ईद अल अदा, जहाँ पे 2 ये भी फेस्टिवल वो मनाते हैं, जहाँ पे अल फतर है वो सेलिब्रेटेड आफ्टर द रमज़ान, एंड ये जो सेकंड है ईद अल अदा जो सेलिब्रेटिंग सेक्रीफाइस को वो दिखाता है उनको सेलिब्रेशन. ठीक है,
फिर नेक्स्ट है क्रिश्चियनिटी। क्रिसमस है वो उनका जो मेन सेलिब्रेशन इंडिया में करते हैं वो क्रिसमस में, मार्किंग द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। चर्च सर्विस, कैरल सिंगिंग एंड द फैमिली फेस्ट आर द कॉमन। ठीक है, यहाँ पे ईस्टर, जहाँ पे गुड फ्राइडे एंड ईस्टर संडे भी वो मनाते हैं उनका मेन फेस्टिवल के तौर पे। फिर है सिखिज़म, जहाँ पे गुरुद्वारा उनका मेन मत्था टेकने का स्थान है। सिख्स गैदर अ गुरुद्वारा, सिख टेम्पल है फॉर द प्रेयर, कम्युनिटी सर्व लंगर एंड रिलीजन टीचिंग, जहाँ पे उनका मेन फेस्टिवल है जो इंक्लूड करता है गुरु नानक जयंती को एंड बैसाखी को, वो सबसे ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, ईस्टर संडे एंड दी बैसाखी। फिर बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म भी इंडिया में बहुत ज़्यादा मानने वाला रिलीजन में से एक है। बुद्धिज़्म जो रिचुअल्स है वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस लाइक द मेडिटेशन एंड द प्रेयर आर एसेंशियल। की बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स लाइक द वैसाख विच कॉमनस्ट्रेट ऑफ द बर्थ, एनलाइटमेंट एंड द डेथ ऑफ द बुद्धास आर सेलिब्रेटेड। जब जैन प्रैक्टिस है जो उसमें पर्यूषण है वो पर्व सबसे ज़्यादा मेन माना जाता है, जहाँ पे वो स्ट्रिक्ट डाइट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, स्पेशली वेजिटेरिज्म एंड प्रमोट नॉन वायलेंस। ठीक है, अहिंसा को वो सबसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं। फिर है लैंग्वेज एंड लिटरेचर में भी हमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंडियन कल्चर में देखने को मिल रही है, जहाँ पे हमें हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बहुत ज़्यादा वेरियस लैंग्वेजेस इंडिया में देखने को मिलती है जो बोली और लिखी जाती है। इसमें संस्कृत भी हो गया। संस्कृत सबसे ज़्यादा इंडियन के जो मेन ग्रंथ है, वेदा हो गए, उपनिषद हो गए, भगवद गीता है, रामायण है, सब संस्कृत में लिखे गए हैं। लिटरेचर से हमें इंक्लूडिंग एशियन एपिक्स लाइक द महाभारत एंड रामायण हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर एंड आर के नारायण, मुल्क राज आनंद एंड इस्मत जगतरी ने रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन थ्रू दी सोसाइटी। ठीक है, उन्होंने अपने थॉट्स वेरियस रिलीजन से रिलेटेड अपने लिटरेचर के थ्रू उन्होंने वहाँ पे दर्शाए हैं। फेयर्स एंड स्टोरी टेलिंग, जहाँ पे उन्हें कथा, कसा एंड पुराण के तौर पे हमें स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में कल्चरल एक्टिविटीज़ तब के टाइम के सब हमें दिखाई जाती है, जहाँ पे वेरियस हमारे मोरल्स एंड वैल्यूज़ को, हमारी हिस्ट्री को एज अ फॉर्म ऑफ द स्टोरी टेलिंग दिखाया जाता है। फैमिली एंड सोशल कल्चर भी इंडिया में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हम बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जॉइंट फैमिली का ट्रेडिशन अभी भी इंडिया में बरकरार है, जहाँ कि वेस्टर्न कल्चर में न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है। हमारे मैरिज है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक जश्न की तरह मैरिज को मनाया जाता है, जहाँ पे मेहंदी, संगीत, कन्यादान, वेरियस फॉर्म, मतलब मैरिज में भी बहुत ज़्यादा स्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं। मेहंदी हो गई, संगीत हो गया, कन्यादान है, फेरे हैं, वो सभी हमें मैरिज में देखने को मिलते हैं। फिर क्यूजिन हमारा खाना है वो सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है, जहाँ पे वेजिटेरियन में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे रीजनल क्यूजिन्स में हमारे नॉर्थ इंडिया में दाल मखनी, बटर चिकन, नान, पराठा, ये सब सबसे ज़्यादा फेमस है। साउथ इंडिया में डोसा, इडली, सांभर ये फेमस है। वेस्ट इंडिया में पाव भाजी, ढोकला, ये सभी चीज़ें सी फूड डिशेस इन द कोस्टल रीजन है, इसलिए फेमस है। फिर ईस्ट इंडिया में फिश करी है, रसगुल्ला है, ये सब जो डेजर्ट है, ये राइस बेस्ड डिशेस है, वो ईस्ट इंडिया में फेमस है। और सबसे ज़्यादा हमारे जो गरम मसाले हैं वो हमारे गरम मसाले हमारी शान है। ठीक है, तो वो भी इंडियन कुकिंग में वो जान डालती है। ठीक है, हमारे मसाले। फिर फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन, हाँ हम दिवाली मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, ओणम भी मनाते हैं, दुर्गा पूजा है, नवरात्रि है। हमारे तो जितने लोग उतने त्यौहार, हम ऐसा भी बोले तो भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा त्यौहार देखने को मिलते हैं। दिवाली है वो फेस्टिवल ऑफ लाइट है, जहाँ पे हम मिलजुल कर सभी गम को भुला के वो त्यौहार मनाते हैं। होली है तो कलर का त्यौहार है, जहाँ पे नाच गाना करके वो एकदम अच्छे से हम खेल रहे हैं। ओणम है वो हम ओणम का त्यौहार भी एकदम कल्चरल परफॉर्मेंस देकर वो मनाते हैं। दुर्गा पूजा है, जहाँ पे माँ दुर्गा की पूजा करी जाती है। नवरात्रि है, जहाँ पे माँ दुर्गा के 9 दिन गुजरात में वो बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। आज तो पूरी दुनिया में भी मनाते हैं एंड इंडिया में भी इसका बहुत ज़्यादा मनाया जाता है नवरात्रि। फिर आर्ट, म्यूज़िक एंड डांस भी, जहाँ पे हमारे पास इंडिया में डांस, आर्ट एंड कल्चर, म्यूज़िक की कोई कमी नहीं है। जहाँ पे क्लासिकल डांस में फेमस भरतनाट्यम है तमिलनाडु,
कथक में नॉर्थ इंडिया, कथकली में केरला, ओडिशा में, एंड मणिपुर में फेमस है। म्यूज़िक हमारा है वो हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो नॉर्थ इंडिया में है। फिर कार्नेटिक म्यूज़िक है जो साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, जहाँ पे हम तबला, सितार, फ्लूट एंड वीणा की मदद से हम वो इन इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम म्यूज़िक को कंपोज करते हैं। फिर फोक आर्ट है, जहाँ पे मधुबनी वो जो पेंटिंग है वो बिहार में देखने को मिलती है। वर्ली आर्ट है वो महाराष्ट्र में, एंड पट्टचित्र है वो ओडिशा में हमें देखने को मिलता है, जो वेरियस ट्रेडिशन के स्टाइल्स को दर्शाता है। ठीक है, जो मधुबनी पेंटिंग है वो बिहार, एंड वर्ली आर्ट है जो महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। फिर क्लोथिंग के जो स्टाइल है वो भी अलग अलग है। साड़ी है वो वुमेन के लिए है, धोती है वो मैन के लिए है। ट्रेडिशन हमारा जो सलवार कमीज़ एंड लहंगा हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है, जबकि वेस्टर्न कल्चर में जीन्स, टी शर्ट एंड ड्रेसिंग स्टाइल उनकी अलग होती है हमारे से। ठीक है, तो इंडियन कल्चर के कंक्लूजन से हमने ये जाना कि इंडियन कल्चर प्रैक्टिस आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द कंट्रीज डाइवर्सिटी एंड लॉन्ग हिस्ट्री। ठीक है, हमारा जो कल्चर पहले था और अभी क्या है वो हमें प्रॉपर अपनी जो हिस्ट्री है वो हमें देखने को मिलती है कि कितनी डाइवर्सिटी से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, जहाँ पे वेरियस आर्ट, क्यूजिन, फेस्टिवल के फॉर्म में हमारा कल्चर के पास रिचनेस की कोई कमी नहीं है। हमारे पास वाइब्रेंट, डीपली रूट इन द हिस्ट्री के साथ हम कनेक्टेड हैं। ठीक है, डिस्पाइट इट्स रीजनल डिफरेंस इज द यूनिटी ऑफ इंडिया इज लाइज द रिस्पेक्ट ऑफ द कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, हम बोलते हैं ये विविधता में एकता हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा इंक्लूसिविटी हमारे यहाँ पे है। ठीक है, हर लोग अपना अपना त्यौहार मनाते हैं, लेकिन हर त्यौहार में दूसरे को भी इनवाइट करते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम अब फेस्टिवल सब मिलजुल कर मनाते हैं। फिर ग्लोबल लेवल पे कल्चरल प्रैक्टिसेस भी देखने को मिलती है, जहाँ पे वर्ल्ड्स आर इनक्रेडिबली डाइवर्स, शेप्ड बाय द जियोग्राफी, हिस्ट्री, रीजन, लैंग्वेज एंड सोशल सिस्टम्स। ठीक है, जब से जो ग्लोबल एडवांटेज हमें मिलना स्टार्ट हुआ है, तब से ग्लोबल कल्चरल प्रैक्टिस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। वाइल ईच कल्चर हैज़ इट्स यूनिक ट्रेडिशंस, देयर आर द शेयर्ड थीम्स ऑफ द कम्युनिटी, रिचुअल्स, वैल्यू, एक्सप्रेशंस ऑफ द आइडेंटिटी दैट ट्रांसेक्ट द बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर के पार की जो कम्युनिटी, कल्चर है, रिलीजन है, हम लैंग्वेज है, उसको हम एक्सेप्ट करना स्टार्ट करा हुआ है, उनको हमने समझना स्टार्ट करा हुआ है। तब से बहुत ज़्यादा हमारे पे ग्लोबल कल्चर का भी इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो फर्स्ट है रिलीजन प्रैक्टिसेस है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी हमें देखने को मिलती है, जो चर्च सर्विस वहाँ पे मेन है, और वो क्रिसमस मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं। ठीक है, ईस्टर भी हमें देखने को मिलता है। तो ये रिलीजन प्रैक्टिसेस में क्रिश्चियनिटी हमें देखी। इस्लाम में जो प्रेयर है वो उसको वो डेली रूटीन पे वो प्रे करते हैं। रमज़ान एंड ईद उनकी मेन फेस्टिवल्स है, एंड हज की यात्रा वो सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं, जो उनके लिए वो मानते हैं कि मतलब लाइफ में एक बार तो वहाँ पे जाना ही चाहिए। फिर हिंदुज़म में भी पूजा डेली करते हैं, सुबह शाम मंदिर जाते हैं। ठीक है, वेरियस फेस्टिवल्स सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, दिवाली, नवरात्रि, होली जैसे त्यौहार। ठीक है, रिचुअल्स में भी जो बर्थ, मैरिज एंड डेथ के जो रिचुअल्स होते हैं, जन्म के समय जो भी रिचुअल्स करने होते हैं, नामकरण के है, मैरिज के टाइम में जो कन्यादान है, ये सब चीज़ें, डेथ के टाइम पे जो भी आफ्टर डेथ भी करते हैं, जो उनके पूर्वजों की शांति के लिए जो उनको करा जाता है। ठीक है, वो भी करते हैं। आर मार्क बाय द स्पेसिफिक सेरेमनीज एंड राइट ऑफ द पैसेजेस। ठीक है, उन सबको वो संस्कार बोलते हैं। बुद्धिज़्म में भी स्पेशली मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस के साथ कनेक्शन वो देखते हैं। ठीक है, कि वो किस तरह से और भी ज़्यादा उनको प्रे कर पाए। फेस्टिवल्स के नाम पे वो वैसाख मनाते हैं, मार्क्स द बर्थ, अलाइनमेंट एंड द डेथ ऑफ द बुद्धा एंड द लॉसर। ठीक है, तिबेटियन न्यू ईयर उनको बुद्धिज़्म लॉसर को तिबेटियन न्यू ईयर की तरह वो फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं। फैमिली एंड सोशल कल्चर ग्लोबल लेवल पे किस तरह से होता है। मैरिज में भी डिफरेंट कल्चरल देखने को मिलता है। हिंदू वेडिंग अलग होती है, वेस्टर्न वेडिंग्स अलग होती है, यूएस वेडिंग अलग होती है। ठीक है, तो उनके जो ट्रेडिशन फॉर्म अलग अलग तरीके से वो मैरिज को करते हैं। हमारे यहाँ पे हिंदू वेडिंग में एकदम अच्छे मतलब ब्राइट कलर वो पहनना पसंद करते हैं, जबकि वेस्टर्न का वेडिंग में वो वाइट कलर के कपड़े वो पहनते हैं। रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर, तो ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका एंड अलग अलग जगह पे अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है,
चाइल्ड रेजिंग में भी वो उनका अलग होता है। कुछ मतलब वेस्टर्न कल्चर में ऐसा माना जाता है कि कुछ ईयर के बाद वो बच्चे खुद से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन इंडिया में वो ऐसा नहीं होता है। जॉइंट फैमिली के कल्चर को वो सबसे ज़्यादा मानते हैं। क्यूजिन एंड ईटिंग हैबिट हो गई, तो वो भी फूड इज़ नॉट जस्ट द सोर्स ऑफ द सस्टेंस बट आल्सो द रिफ्लेक्शन ऑफ द कल्चर, आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी। culinary tradition often carry symbolic meaning and the preparation or consumption of foods are deeply ingrained cultural practice है। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि इंसान के पेट से ही उसका दिल तक हम पहुंचते हैं। ठीक है, तो वही है कि हम कैसा खाना खा रहे हैं वो भी हमारे कल्चर को दिखाता है। तो कल्चर से मेडिटेरियन क्यूजिन है वो अलग होता है। एशियन क्यूजिन में जापानीज़ क्यूजिन एंड इंडियन क्यूजिन का अलग होता है खाना। मैक्सिकन क्यूजिन में अलग अलग तरीके से डिशेस वो बनाते हैं और किस तरह से वो खाने को प्रेजेंट करे, प्रेजेंटेशन भी सबसे ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलता है। मिडल ईस्ट क्यूजिन में भी वो स्टेपल्स lamb, humans, pita and falafel are the staples of the Middle East diet with a shared influence across the countries such as the Lebanon, Syria and the Egypt। ठीक है, तो डिफरेंट एरिया भी डिफरेंट एरिया से इंस्पायर होके वो खाने में वेराइटी प्रेजेंट करता है। ठीक है, एशियन क्यूजिन में जापान में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे राइस है और सबसे ज़्यादा जो वेजिटेबल्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। मैक्सिकन क्यूजिन में हमें स्पाइसीनेस और ज़्यादा देखने को मिलेगा, कुरकुरानेस ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर आर्ट, म्यूज़िक एंड डांस में भी वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक है वो भी हमें अलग देखने को मिल रहा है। जहाँ पे अफ्रीकन म्यूज़िक एंड डांस है वहाँ पे ड्रमिंग हो गया, डांस हो गया, वो अलग तरीके से वो डांस को परफॉर्म करते हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक तो जहाँ पे वेराइटी ही वेराइटी हमें देखने को मिलती है। भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गए, ओडिसी हो गई, तो ये सारे जो डांस फॉर्म्स है ट्रेडिशन वाले हमारे क्लासिकल म्यूज़िकल ट्रेडिशंस हैं वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लैटिन अमेरिका में म्यूज़िक डांस है जहाँ पे साल्सा, सांबा एंड टैंगो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, भरतनाट्यम हो गया, टैंगो हो गया। टैंगो इसलिए उसको कहा जाता है मेनली वो टांगों से उसको उनके जो पोस्चर होते हैं वो टांगों से वो करते हैं, इसलिए उसको टैंगो बोलते हैं। ठीक है, फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस हो गए जहाँ पे ब्राज़ील में कार्निवल फेस्टिवल मनाया जाता है। चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेट करा जाता है। अक्टूबर फेस्ट है वो जर्मनी में मनाया जाता है, फेमस बियर फेस्टिवल है। ठीक है, जहाँ पे पीपल सेलिब्रेट करते हैं बावेरियन कल्चर विद म्यूज़िक, डांसिंग एंड ट्रेडिशन फूड। फिर मार्डी ग्रास है जो वाइब्रेंट फेस्टिवल इन न्यू ऑर्लेंस है जहाँ पे नॉन फॉर द पैराडाइज, मेस्कुलस बॉल्स एंड इनगुलेट फेस्टिस बिफोर द क्रिश्चियन रिसीजन ऑफ द लैंड। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग फेस्टिवल बहुत बड़े पैमाने पे बनाए जाते हैं। जहाँ पे अक्टूबर फेस्ट है वह जर्मनी में एज अ बड़े फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वो जो मार्डी ग्रेस है यूएसए में भी वहाँ पे देखने को मिलता है। फिर ट्रेडिशनल क्लोथिंग हो गई जहाँ पे जापान में किमोनो वेयर करा जाता है। द ट्रेडिशन जापानीज गारमेंट है जो ऑफन वियर ड्यूरिंग द फॉर्मल ओकेशंस सच एज अ टी सेरेमनी ऑफ द वेडिंग। ठीक है, जहाँ पे टी सेरेमनी होगी वेडिंग में जहाँ पे वो किमोनो पहनते हैं। साड़ी इंडिया में पहनते हैं जो वुमन अपने मेनली ट्रेडिशनल गारमेंट्स की तरह वहाँ पे वुमन वियर करती है। फिर किल्ट है स्कॉटलैंड में पहना जाता है। एंड डशिकी है जो वेस्टर्न अफ्रीका में पहना जाता है, जो लूज फिटिंग शर्ट ऑफन ब्राइटली कलर एंड वॉर बाय द बोथ मैन एंड वुमेन सिंबलाइज द अफ्रीकन प्राइड एंड द आइडेंटिटी। फिर स्पोर्ट्स एंड गेम्स में भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है ग्लोबल लेवल पे, जहाँ पे क्रिकेट है वो इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। जहाँ पे और भी कंट्रीज़ है जो खेलती है, जहाँ पे जैसे कि ICC वर्ल्ड कप है जो मैच खेला जाता है तो मिलियंस ऑफ द लोग वहाँ पे उसको एंजॉय करते हैं, देखते हैं। फिर फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप है जो ग्लोबली एक्सेप्ट करा गया है, लोग उसको देखते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर सुमो रेसलिंग है जो जापान का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, जो रेसलर उसके साथ रेसलिंग करते हैं, अपनी जो स्ट्रेंथ एंड स्किल दिखाते हैं। फिर रग्बी है जो न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका UK में देखने को मिलती है, जो नेशनल टीम एंड द इंटेंस राइवलरी के साथ खेली जाती है। ठीक है, सुमो रेसलिंग हो गया, रग्बी हो गया। ठीक है, फिर ट्रेडिशनल हीलिंग एंड वेलनेस प्रैक्टिसेस भी देखने को मिलती है वेरियस ग्लोबल लेवल पे, जहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है आयुर्वेद, जहाँ पे नेचुरल हर्ब्स एंड डाइट एंड मेडिटेशन की हेल्प से वहाँ पे नेचुरली हम बॉडी को कैसे इलनेस फ्री रख सकते हैं वो हमें देखने को मिलती है।
फिर ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन भी TCM भी हमें देखने को मिल रही है। फिर इंडिजियस हीलिंग सिस्टम है वो भी प्लांट एंड रिचुअल्स एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस की हेल्प से हम वेलनेस की तरह मतलब अच्छे से रह सकते हैं। ठीक है, तो हमने एंड में क्या समझा, इंडियन कल्चर हो या फिर ग्लोबल लेवल पे हम उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ग्लोबल कल्चरल प्रैक्टिस रिफ्लेक्ट द डाइवर्स वे ह्यूमन एक्सप्रेस आइडेंटिटी, कम्युनिटी वैल्यू एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, वो अलग अलग एरिया पे कितना क्रिएटिविटी दिखा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाहर के देश में ही अभी टेंगो का डांस हो रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो भी कोई भी मतलब शो हो रहा है, ठीक है, डांस शो हो रहा है, तो वहाँ पे भी वो डांस परफॉर्म अभी करा जाता है। तो हमने कितना ग्लोबली उस चीज़ों को एक्सेप्ट करा हुआ है, समझ रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें भी हमें रिच प्रैक्टिसेस की ओर ले जा रही है कि हमें कल्चरल वर्ल्ड वाइड रिचनेस हमें एक्सेप्ट करनी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें धीरे धीरे और कल्चर को भी हम अच्छे से समझते जाएंगे। डिस्पाइट द डिफरेंस मैनी कल्चर्स आर शेयर कॉमन थीम्स ऑफ द यूनिटी, रिस्पेक्ट एंड सेलिब्रेशन ऑफ द लाइफ। ठीक है, हर कल्चर हमें यही सिखाता है, हमें किस तरह से यूनिटी में, रिस्पेक्ट के साथ एंड लाइफ को एंजॉय करते हुए रहना है। ठीक है, आई होप सो आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।